डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 में पहला चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर लेंगे और उसका रिकैप करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन इन मैथमेटिक्स इज अ स्टेटमेंट व्हिच हैज टू साइड्स सेपरेटेड बाय इक्वल साइन। मतलब है कि इक्वेशन की दो साइड होंगी और ये दोनों साइड सेपरेटेड होगी कैसे? इक्वल साइन से। ओके। अब इक्वेशन इन मैथमेटिक्स क्यों लिखा हमने? क्योंकि केमिस्ट्री में इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है, अलग है, इसलिए हमको यहाँ पर इक्वेशन इन मैथमेटिक्स लिखना होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इफ 5 is added to 6 gives 11। ये स्टेटमेंट क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज में है। जिस तरह से इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू ये लैंग्वेजेस है, इसी तरह मैथमेटिक्स इज आल्सो अ काइंड ऑफ लैंग्वेज। मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज है, भाषा है। लेकिन जैसे लैंग्वेजेस में अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स का यूज करते हैं अपन, लेकिन मैथमेटिक्स में अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स की बजाय हम क्या यूज करते हैं? नंबर्स, साइंस, सिंबल्स एंड अल्फाबेट्स। ओके। जैसे इसी स्टेटमेंट को अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो आप क्या लिखेंगे? 6 + 5 = 11। मतलब ये और ये नथिंग बट सेम। ये इंग्लिश का स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिक्स लैंग्वेज का स्टेटमेंट है। अब आप देख रहे होंगे 6 + 5 एक साइड है, 11 अनदर साइड है, और ये दो साइड सेपरेटेड है कैसे? इक्वल साइन से। तो इस तरह से हमको एक इक्वेशन मिल गया 6 + 5 = 11। ये एक इक्वेशन कहलाती है। ओके। नाउ इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन इन वन वेरिएबल जैसे नाम से जाहिर है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल का यूज हुआ हो और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ax + b = 0। और ax + b में a और b, a एंड b क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। और x इज अ वेरिएबल। नाउ व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इन इक्वेशन मींस अननोन सिंबल्स। अननोन सिंबल्स, और वो क्या होंगे? a से z तक कोई भी अंग्रेजी के स्मॉल अल्फाबेट्स होंगे। जनरली एक्स, वाई या ए बी यूज होते हैं। ठीक है। नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे जैसे नाम से पता चल रहा कि ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल का यूज होगा उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे। और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ax + by + c = 0 और ax + by = c। इस टाइप की जो भी इक्वेशंस होगी इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और a b एंड c क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, a b c एंड व्हाट अबाउट x एंड y? x और y क्या होंगे? x और y वेरिएबल्स होंगे, अननोन्स। और कंडीशन क्या होगी कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a की कीमत जो है, a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और b की वैल्यू 0 ना होना चाहिए। इस तरह की जितनी भी इक्वेशंस होगी उनको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और ये x और y की वैल्यूज हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन जब हम देखेंगे तो उसको सॉल्व करने के बाद पता लगती, और वो हम अगले पीरियड में देखेंगे। ठीक है। राइट डाउन। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू डिसाइड द गिवन इक्वेशन इज लीनियर इन टू वेरिएबल और नॉट। यानी आपको जो इक्वेशंस दी हुई है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी दो मुतगैर खती मसावत है या नहीं, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए आपको सबसे पहले डिग्री ऑफ वेरिएबल पता होना जरूरी है। व्हाट इज डिग्री ऑफ वेरिएबल? डिग्री ऑफ वेरिएबल मीन्स उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स यूज होंगे उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ वेरिएबल। सपोज ये इक्वेशंस आपको दी हुई और इन इक्वेशंस में आपको यू हैव टू डिसाइड गिवन इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और नॉट। ठीक। तो इक्वेशन नंबर 1 and 2, 4m + 3n = 12 एंड √2x - √5y = 16। इन दोनों इक्वेशंस में आप देख रहे होंगे यहाँ पर वेरिएबल 7 2 वेरिएबल्स है, वेरिएबल x y 2 वेरिएबल्स है, लेकिन दोनों में हाईएस्ट पावर एक है वेरिएबल्स की, और पावर में एक लिख के ली जाती है। ठीक है। तो इसलिए द हाईएस्ट पावर मीन्स डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, हेंस इक्वेशन 1 and 2 आर द
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये दो मुतग़य्यर खती मसावाते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ये। इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ, 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13, 4x स्क्वायर माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दो इक्वेशंस में भी आप देख रहे हैं x एंड y वेरिएबल्स दो हैं, ठीक है, लेकिन x की हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे x इंटू y है, x इंटू y मीन्स यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसलिए ये दोनों इक्वेशंस डिग्री 2 होने की वजह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होगी, ठीक है। Here in equation 3 and 4 the degree is 2, hence not a linear equation in two variables, okay. Now fifth one, 6 upon x plus 7 upon y is equal to 8। अगर इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by इज इक्वल टू c, तो ये इक्वेशन मिलेगी अपने को 6x रेज़ टू पावर माइनस 1 प्लस 7 इंटू वाई रेज़ टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ आप देख रहे होंगे मुतग़य्यर वेरिएबल्स x एंड y, टू वेरिएबल्स हैं, लेकिन द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स या डिग्री ऑफ वेरिएबल इज -1, इसलिए क्या होगा, डिग्री इज -1, हेंस नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओके। नाउ लास्ट वन, 0.3x माइनस 0 इंटू वाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, 0 इंटू वाई मीन्स 0, 0.3x प्लस 0 इज इक्वल टू 36। हियर आप देख रहे होंगे कि वेरिएबल इज ओनली 1, मीन्स here has only one variable, hence not a linear equation in two variables, ठीक है। फिर ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो सकती है, ठीक है। राइट डाउन, इसी इन्हीं एग्जांपल्स पे आपकी बुक में एक टेबल है, यू कैन कंप्लीट इट, आप उसको घर पे कर सकते हैं। राइट डाउन साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या है साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जोड़ी है जिसमें वेरिएबल्स सेम रहेंगे, ओके। जैसे यहाँ पर दो इक्वेशन आपको दी हुई है और आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को, मीन्स इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू पता करना, ओके। तो क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेक्ट ये जो इक्वेशन है इसको नंबरिंग कर देंगे, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर 1, एंड m minus 6n is equal to minus 7, इक्वेशन नंबर 2। नाउ एलिमिनेटिंग मेथड अगर यूज किया हमने तो क्या करना होगा, हमको किसी एक कोफिशिएंट m या n के कोफिशिएंट सेम करने होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि m का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ m का कोफिशिएंट 1 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया हमने तो कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, ईच एंड एवरी टर्म को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5m, ओके, माइनस 6 5 मीन्स 30 एंड माइनस 7 5 मीन्स माइनस 35, इक्वेशन 3। अब देखिए आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 m के कोफिशिएंट सेम हो गए, तो 1 में से 3 को सब्सट्रैक्ट अगर किया हमने तो m का जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा और n की वैल्यू पता होगी। तो लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन 1 लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 से हमको सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन 3। देन इक्वेशन 3 लिखेंगे, 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम एक में से 3, प्लस है माइनस होगा, माइनस है प्लस होगा, माइनस है प्लस होगा, ओके। 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 30n माइनस 3n मीन्स 27n इज इक्वल टू 54, ओके। नाउ 27n इज इक्वल टू 54, हमको n की वैल्यू पता करना है
तो ये 27 यहाँ से एलिमिनेट करने पड़ेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन से एलिमिनेट होंगे वो, तो क्या लिखेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 27। क्या होगा, 27 n अपॉन 27 इज इक्वल टू 54 अपॉन 27। 27 get cancelled, 27 2 means 54 means n value of n क्या आ गई 2। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ n किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो n की कीमत मिलेगी। पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 इज दिस, क्या मिलेगा हमको 5m m माइनस 3n n मीन्स 2 इज इक्वल टू 19। यहाँ से क्या होगा 5m माइनस 3 इंटू 2 इज 6 इज इक्वल टू 90। 5m इज इक्वल टू 19 प्लस 6 मीन्स 25। 5m इज इक्वल टू 25। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू पता करनी है तो ये 5 खत्म करना पड़ेगा, 5 फिर मल्टीप्लिकेशन में तो वो डिवीजन के 5 से खत्म होंगे, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग both sides by 5। क्या मिलेगा हमको 5m अपॉन 5 इज इक्वल टू 25 अपॉन 5। अगेन 5 and 5 will get cancelled, 5 is 5, 25 means value of m कितनी आ गई, वैल्यू ऑफ m 5 and m is 2। This will be the solution of the given simultaneous equation। simultaneous equation जो आपको दी गई थी उसका solution हो गया, लिख लें इसको, write it।